अस्सलामुअलैकुम। मैं अकी मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। इधर कुछ बच्ची के रिश्ता के सिलसिले में कुछ मशगूलियत थी, इसलिए कोई वीडियो नहीं बना सका। आज एक बात ज़हन में आई है, अभी आजकल सोशल मीडिया पर डायबिटीज़ का इलाज करने वालों का भीड़ लगा हुआ है। दावा के साथ इलाज की बात होती है, उसमें कहीं ना कहीं देर सवेर दवा बेचने की ही बात होती है। ऐसे ऐसे लोग AI के ज़रिए बना लेते हैं ऐसा वीडियो जो पब्लिक भी उसमें ठगा जाती है। जबकि डायबिटीज़ के बारे में दिल में एकदम हमेशा एक बात कर लीजिए, जब तक आप लाइफ स्टाइल को सही नहीं कीजिएगा तो डायबिटीज़ ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा अगर हो जाएगा तो। अब है इसमें कि लाइफ स्टाइल का मानिए कि रात का खाना आपको हर हाल में सवेरे खाना है, और सवेरे मीन्स ये कि रात का खाना इशा के पहले हर हाल में खा लीजिए, और दिन का खाना जो है ना क़बल ज़ुहर मतलब 12 बजे से पहले मान लीजिए 11-12 के बीच में। और सवेर में खाना नहीं हो, नाश्ता हो बक़दर बादाम, वही मौसम का फल, मौसम का कोई भी फल बगैर डर बगैर खौफ के होलसेल में आप खा सकते हैं, खाते रहिए। दिन में ज़ुहर के पहले 11-12 के बीच में खाना खा लीजिए। खाना में रोटी सब्ज़ी सलाद खूब रहेगा, गोश्त अगर रहेगा तो बगैर चर्बी वाला गोश्त मछली चलेगा। अब है कि उसके बाद जो है ना मगरिब के वक्त तक आपको होलसेल में फल खाना है। मौसम का कोई भी फल ज़हन से निकाल दीजिए कि फल का मिठास आपको नुकसान करेगा। इवन गारंटी है शहद भी नुकसान नहीं करता है, हाँ शहद का डर नुकसान करता है। इतना बड़े बड़े डिग्री वाले डॉक्टर ने शहद के बारे में इतनी गलतफहमी पैदा कर दी है कि अच्छे से अच्छा आलिम दीन भी उनको कुरान वाली बात पर यकीन करने में बड़ी परेशानी होती है, जबकि अल्लाह ने कुरान में शहद को शिफा कहा है। और डायबिटीज़ के बारे में एकदम जहन में रखिए, कभी भी लाइलाज नहीं है। अगर आपने इसको सही से लाइफ स्टाइल में सिर्फ रात का खाना को आप इशा के पहले ले आइए, और उसके बाद कम से कम 500 कदम टहल लिया कीजिए। अगर उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ते हैं बड़ी अच्छी बात है। और फलहार जम के किया जाए, फल जो है ना मौसम का फल और सब्ज़ी खूब होलसेल में खाया जाए। तो बस इतने से डायबिटीज़ का ये इलाज है, टू द पॉइंट इलाज है। अब इसमें दवा भी हम लोग जो देते हैं तो सिर्फ थोड़ा सा लीवर और वाइटल ऑर्गन सब कुछ टोन अप करने के लिए कुछ दवा दे देते हैं, लेकिन मरीज़ को बोल देते हैं कि अगर आपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं किया, मतलब रात का खाना अगर आप सवेरे नहीं खा पा रहे हैं तो फिर ज़िंदगी भर के लिए भूल जाएगी डायबिटीज़ आपका पीछा छोड़ेगा। और ये डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है कि इसको एड्स का छोटा भाई कह सकते हैं, इसलिए कि धीरे धीरे डायबिटीज़ जो है आपके इम्यूनिटी को इतना घटाता है, इतना घटाते घटाते ज़ीरो नहीं करता है तो ज़ीरो के करीब से ज़रूर कर देता है। इसलिए डायबिटीज़ का पुराना मरीज़ को देखिए लगेगा कि हड्डी चमड़ा बना हुआ कब्र से निकल के आ रहा है। बाद में बहुत सारा उपद्रव सब शुरू होता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी आँख ख़राब होने लगता है, डायबिटिक सिस्टोपैथी, पैर कभी कभार डायबिटिक पेशेंट का पैर भी काटना पड़ जाता है। हिजामा लगाने में हिजामा में शिफा है, तो कुछ डायबिटिक पेशेंट डरते भी हैं कि हम डायबिटिक हैं, हिजामा कैसे। तो हिजामा में कट नहीं लगाया जाता, जस्ट खराश लगता है। और खराश लगने के बाद जो है ना वो जो वैक्यूम पंप के ज़रिए जो कप लगा दिया जाता है ना, उससे बहुत सारी गंदगी निकल जाती है। ये हमको भी आज तक समझ में नहीं आया कि हिजामा फ़ायदा कैसे करता है, लेकिन बहुत सारे मामला में दर्द में दिस दैट में बहुत सारे मामला में हमने उसका बहुत जल्दी असर होते देखा है। इसलिए आप लोग को भी जहाँ कहीं हो तो हिजामा जो है वो लगवाने की कोशिश कीजिए। आजकल नेट में देखिए हिजामा में कप की गिनती बनाने के लिए लोग खूब पैसा बनाने के लिए लंबे ज़रूरत का कप लगा देते हैं। इसमें है कि आपको कंधा पर ठीक बीच में 3 कप जो है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए 3 कप, और उसके नीचे 2 कप किडनी के सामने, और फिर 2 कप थोड़ा सा उसके ऊपर, 3 2 5 2 7 हुआ, और 2 कप जो है ना वो काफ मसल में फिल्ली, पैर की जो फिल्ली होती है ना वो सेकेंड हार्ट उसको बोला जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र के दौरान में किसी
किसी गुरुद्वारा से वापस आ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में रुक के उसी में फिल्ली में हिजामा लगवाया था। उस ज़माने में तो वही जानवर का सींग के ज़रिए कट लगा के और उसमें पाइप सटा के सींग सटा के मुँह से खींचा जाता था। अब तो अल्लाह के फजल है चाइना वालों ने बड़ा अच्छा बड़ी सहूलत वाली चीज़ ईजाद कर दिया है। इसलिए हमको कभी कभार पहले कुछ शक होता था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। तो चीने का नाम क्यों लिया गया? दूर में बहुत सारा साउथ अफ्रीका दिस दैट बहुत सारा मुल्क सब था, लेकिन अब समझ में आता है कि आखिर इतना ज़माने से किसी के जहन में बात नहीं आई और चाइना ने एक इतना आसान तरीके से एक छोटी सी वैक्यूम समझिए पंप पे उसको मान लीजिए मशीन नहीं है, इसको ईजाद करके इतना सहूलत पैदा कर दिया। तो इसीलिए हिजामा का जहाँ जिनके पास सहूलत वो करवा लें, ठीक है। कम से कम 15 दिन में एक बार कराया जाए। जो जगह सब बता दिया उससे फाजिल जगह में ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर कहीं पर कोई दर्द का मामला है तो वहाँ पर आप लगवा सकते हैं। और इसके लिए जो सुन्नत जो दिन है ना, भूत के दिन परहेज़ रहना चाहिए, भूत के दिन नहीं करना चाहिए, हदीस में मना है। अब क्या है मना ये हम नहीं बता सकते, मना है तो मना है और हदीस की चीज़ है इसलिए इसको हदीस के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। सवेर में हो खाली पेट में हिजामा किया जाए और अरबी महीना के हिसाब से 17, 19 और 21 तारीख को अरबी का ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो किसी भी दिन कर सकते हैं। सिर्फ भूत से परहेज़ किया जाए बस और खाली पेट हो। तो इस सब चीज़ पर अमल कीजिएगा तो इंशाल्लाह बहुत सारे बीमारी से आफत से अल्लाह ताला आपको बचा के रखें। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्जन लोगों का हिजामा करते हैं, तो सर्जन हैं दूसरे का ऑपरेशन करते हैं, उनका हिजामा किया है। चोट से उसमें घुटना बहुत हेवी दर्द था, तो इसीलिए ये सब बड़ी हल्की चीज़ है, इसको हल्का में न लीजिए, इस पर थोड़ा सा अमल कीजिए। और डायबिटीज़ के बारे में दिमाग से निकाल दीजिए कि डायबिटीज़ ये मर्ज़ लाइलाज है और मीठा फल खाने से बढ़ेगा। और खाना में चावल को मतलब डेड डाइट बोला जाता है। चोकर समेत आटे की रोटी आजकल तो इतना अच्छा देख रहे हैं कि 12,000 में एक तो मशीन मिल रहा है जो आप अपने घर में गेहूँ पीस सकते हैं। अपने घर में चूना फटका हुआ गेहूँ को पीस लीजिए, चोकर समेत आटे की रोटी बनाइए। तो एक तो देख रहे थे कुछ दिन पहले कि एक जिम वाला जो एक साइकिलिंग वाला मशीन होता है उसके अगला चक्का में किसी ने व्हील एक लगा के और उस व्हील से अटैच कर दिया एक आटा चक्की के इसको छोटा साइज़ को। मतलब आप के घर की लेडीज़ भी अगर साइकिलिंग करती हैं तो पौन घंटा में आपको आपके घर के ज़रूरत के लायक आटा आपका पिसा जाएगा। तो इस एक्सरसाइज भी हो गया, प्लस चोकर समेत आटा भी मिल रहा है। आज के दौर में चोकर समेत आटा मिलना बहुत खुशकिस्मती की बात है। तो इसीलिए थोड़ा सा इस सब पर ध्यान रखा जाए। और चावल डेड डाइट है, चावल से बचा जाए और दिमाग से निकाल दिया जाए कि डायबिटीज़ लाइलाज मर्ज़ है। जब तक आप इसको लाइलाज समझते रहिएगा, डायबिटीज़ आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जहन से सब कुछ होता है और टेंशन फ्री रहा जाए। टेंशन फ्री माने अपने सारे मामला को अल्लाह पर छोड़ दिया जाए। अल्लाह ताला जो करते हैं अच्छा करते हैं, जो करेंगे अच्छा करेंगे, जो हो चुका वो भी अच्छा ही हुआ। तो इसलिए कुछ बुनियादी बात है, तो इसके बारे में फिर इंशाल्लाह वीडियो लंबा नहीं है, उसके लिए फिर इंशाल्लाह बनावेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो इसको थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़वा के व्यू भी बढ़वाइए तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।